नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 8.4, जिसमें से क्वेश्चन 5 है, जिसमें से 10 सवाल हैं। 10 सवालों का हमने 7-8 सवालों का अध्ययन कर लिया है और 2 सवाल बाकी हैं, जिसे आज की क्लास में हम 9 नंबर सवाल है उसका अध्ययन करेंगे। और मैं आपको ये जो सवाल बता रहा हूँ 10 सवाल, इन 10 सवालों में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और दोनों क्वेश्चन आपके 6 नंबर के होंगे। 3-3 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान दें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जो भी बात समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप बता दें। और अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा हो सके। और जो भी बात समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और चलते हैं क्लास में। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, उसमें सवाल नंबर 9 है। 9 नंबर का सवाल क्या है? सवाल है कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद, सेक ए माइनस कोसेक ए, ये भी ब्रैकेट बंद, बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए। यानी ये सवाल हल करने से पहले हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि इसकी दोनों साइडें हल करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें दोनों साइडें हल करनी पड़ेगी। पहली जो साइड है उसको हम बोलते हैं एलएचएस साइड, और दूसरी साइड है उसको हम बोलते हैं आरएचएस साइड। आप ध्यानपूर्वक मेरी क्लास को देखेंगे तभी आपके ये सवाल समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपके ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें, तभी आपके ये सवाल पूरा है अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। चलो हम सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने से पहले आपको बता दूं कि हम कोसेक ए को क्या लिखते हैं। कोसेक ए को हम देखो, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, यानी कोसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, और साइन ए को हम 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। और दूसरा है सेक ए। सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं? सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, यानी सेक को हम 1/cos ए लिख सकते हैं, और cos ए को 1/sec ए लिख सकते हैं। अब हम हल करते हैं एलएचएस साइड। आप एलएचएस साइड की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन को आप दोबारा लिखोगे, यहां लिख देना, पहले लिख देना अगर लिखना चाहते हो कि प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न अनुसार ही हम हल कर रहे हैं। और लिख देना एलएचएस साइड। एलएचएस साइड है अपनी cos ए माइनस ए साइन ए, ब्रैकेट बंद, सेक ए माइनस cos ए, ब्रैकेट बंद। यानी अपन एलएचएस साइड को सबसे पहले हल करेंगे। एलएचएस साइड को हल करने के बाद हम आरएचएस साइड को हल करेंगे। अब देखो cos ए को अपन क्या लिख सकते हैं? cos ए को अपन लिख सकते हैं 1/sin ए। तो cos ए को मैं लिख दूंगा 1/sin ए माइनस sin ए है। फिर है सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं? सेक ए को हम 1/cos ए लिख सकते हैं। तो 1/cos ए माइनस cos ए, ब्रैकेट बंद, बराबर 1/sin ए। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे? लैसे पे लेंगे, क्योंकि ये दोनों बट्टे में है और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम इन दोनों का हम क्या कर लेंगे? लैसे पे ले लेंगे। अगर आपकी कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a/b माइनस c/a, यानी कोई भी संख्या है अगर बट्टे में आ रही है तो उसका हम क्या लेते हैं? लैसे पे लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? लैसे पे लेंगे। लैसे पे लेंगे, देखो इसके नीचे हम a कर सकते हैं, तो साइन ए और एक का लैसे पे कितना आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। और साइन ए का भाग साइन ए में कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 का भाग साइन ए में साइन ए बार, यहाँ 1 कर लेना, और साइन ए का भाग साइन ए में साइन ए बार, साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देना, ब्रैकेट हटा देना, तो इन दोनों का लैसे पे लेंगे तो कितना आएगा? cos ए आएगा।
कोस ए का भाग कोस ए में एक बार, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, माइनस एक का भाग कोस ए में कोस एक बार, और कोस ए को कोस एक से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो एक माइनस साइन स्क्वायर ए है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, एक माइनस साइन स्क्वायर ए होता है उसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है बराबर एक, तो हम एक माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए गुणा एक माइनस कोस स्क्वायर ए, एक माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं एक माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। अब देखो ये कोस स्क्वायर ए है, ये कोस ए है, तो ये दो है ये एक है, तो यहाँ ये कट जाएगा तो कोस ए बच जाएगा, साइन ए को साइन स्क्वायर ए से काटेंगे तो यहाँ साइन ए बच जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस ए साइन ए लिख दो, चाहे साइन ए कोस ए लिख दो, साइन ए इंटू कोस ए, चिन्ह लगाते तो ठीक है, नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही इंटू है। ये हमने क्या कर दी, एलएचएस साइड हल कर दी। आराम से प्यारे विद्यार्थी उसको देखना और आराम से आप तसल्ली से सवाल को समझोगे तो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एलएचएस साइड हल कर बता दी है और अब हम एलएचएस आरएचएस साइड को हल करेंगे। आरएचएस साइड को सबसे पहले हम लिख देते हैं आरएचएस साइड। आरएचएस साइड में हमारे पास सवाल है ए के बट्टा टेन ए प्लस ए कोट ए। अब देखो टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम इस सवाल में या सभी सवालों में टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। कई बार क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ टेन ए ने देके टेन थीटा दे देता है, टेन थीटा बराबर होता है, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन ए आ जाए तो टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए बटा कोस ए, और यहाँ पे कोट है तो कोट होता है जस्ट टेन का उल्टा, तो हम कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए, ये लिख सकते हैं। ये हमें पता होना जरूरी है वरना हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो टेन ए को मैं लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा ए के पहले बट्टे में से है, और ए के बट्टा टेन ए को मैं लिख दूंगा साइन बटा कोस ए, तो साइन ए बटा कोस ए प्लस ए कोट ए को क्या लिख सकता हूं, कोट ए को लिख सकता हूं मैं कोस ए बटा साइन ए, कोस ए बटा साइन ए। चलते हैं आगे, एक तो पहले से है और साइन ए कोस ए, देखो इनका साइन ए कोस ए का हमें लेसे पे लेना है, अभी बताया जो बट्टे में अगर परिमेय संख्या दी हुई है तो उनका हम लेसे पे लेंगे। लेसे पे आएगा, देखो यहाँ पे इसका लेसे पे आएगा, ये थोड़ी बड़ी लाइन कर देता हूं, लेसे पे आएगा कोस ए साइन ए, दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग हैं, तो कोस ए का भाग कोस ए में एक बार, यानी कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन को साइन से कट गया और कोस को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये संख्या है एक बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और कोस ए साइन ए। अब इस संख्या नीचे वाली संख्या है वो हमेशा पलट जाती है, तो पलटेगी तो ये एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आए तो मैं आराम से इसको लिख के समझा देता हूँ, एक गुणा कोस ए और साइन ए, ये ऐसे लिख के समझाता हूँ। एक से गुणा होगा तो वही संख्या आनी है और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखो मैं यहाँ ऊपर आपको आसानी से समझा दूं जिससे आपके समझ में आ जाए और सवाल भी आपको सही दिखाई दे, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक से गुणा करेंगे तो वही एक आएगा, तो हम लिख देंगे कोस ए, यहाँ लाइन खींच देता हूं आसानी से समझा रहे आपके, साइन ए बट्टा, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं, या लिख के बता रहा हूं आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या उत्तर चाहिए थे, हमें चाहिए थे LHS और RHS बराबर। तो LHS साइड में आ रहे हैं साइन ए और इंटू कोस ए, तो इसको हम साइन ए कोस ए भी लिख सकते हैं, और चाहे कोस ए साइन ए लिख दो, बात एक ही है। तो हम लिख देंगे इसे साइन ए और कोस ए। अगर आप कोस ए साइन ए लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैं यहां लिख दूंगा LHS बराबर RHS साइड। आपको क्या करना है, एक इधर LHS साइड निकाल दी, इस साइड में RHS साइड निकाल देना, जिससे आपकी आसानी से ये सवाल समझ आ जाए। और दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना, ये सवाल बहुत ही मोस्ट है और आने के चांस है, इसलिए इस सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। मैंने अच्छी तरीके से आपको धीरे धीरे और आराम से इसको समझाया है, तो आप ध्यानपूर्वक क्लास में ध्यान दें, तभी आपके समझ आएगा। दोस्तों कभी सफलता ऐसे नहीं मिलती है, सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतने हम अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। और अगर आप जितना देखो, रात को आप एक शांत माहौल होता है तो रात को पढ़ाई किया करो, रात को आप पढ़ाई करा करो, कम से कम आप 12-1 बजे तक रात को पढ़ाई करोगे तो एकदम शांत माहौल रहेगा। और जो भी हम सवाल निकालेंगे या और कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आसानी से वो समझ में आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरी क्लास शायद आपको पसंद आ गई। चल रहे अगले वीडियो में फिर होता हूँ हाजिर। जय हिंद दोस्तों।